जय महाकाली, जय भारत साधकों। आज हम आपको वशीकरण का एक अघोर तरीका बताने जा रहे हैं। अघोर वशीकरण पद्धति साधना, जिसका अघोर वशीकरण मंत्र भी है। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रकार के जो भी मंत्र होंगे जो कारगर बहुत ज़्यादा है, अगर वो वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विदेशों से संबंधित है, उसका मैं आपको प्रयोग करने की सलाह तभी दूंगा, इजाज़त तभी दूंगा, मंत्र तभी दूंगा जब आप कुंडली विश्लेषण कराएंगे और मुझे इच्छित जानकारी बताएंगे। अन्यथा मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, मंत्र नहीं दूंगा। चलिए आज आपको इस मंत्र की संपूर्ण साधना बताते हैं। मंत्र जो भी कोई होगा, जो भी लेना चाहे हमसे व्हाट्सएप संपर्क करे, अपनी व्यथा बताए, अपनी प्रॉब्लम बताए, समस्या बताए। मैं हर एक की मदद करूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे ओपन होकर के बताना है। कुछ मन में छल रखोगे तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता अवश्य है। ठीक है, अघोर साधना विधि में क्या करना है? यह साधना अमावस्या, होली की रात या किसी भी मंगलवार की मध्य रात्रि को कर सकते हैं। स्थान किसी भी शमशान में, उजाड़ में या बिल्कुल एकांत जगह पर। और अगर संभव ना हो कोई ऐसी जगह तो आप घर पर ही एकांत कमरे में इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, सामग्री क्या क्या लगेगी पहले उसकी लिस्ट सुन लीजिए। एक तांबे की प्लेट, काजल, लाल चंदन, केसर, 4 नींबू, 1 स्पून काले तिल, छोटा चम्मच काले तिल और टूटे ना हो वो, सरसों के तिल का दीपक, सिंदूर और जलपात्र। साधना प्रक्रिया क्या है पूरी सुनिएगा ध्यान से। स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करने हैं। तांबे की प्लेट में काजल और लाल चंदन से यक्षिणी का चित्र बनाना है। चारों कोनों पर नींबू रखें, बीच में दीपक जलाएं। अब मंत्र का 1100 बार जाप करना है चैतन्य रुद्राक्षमाला से। रुद्राक्षमाला आप जब साधना सामग्री मंगाएं हमसे, हम कुंडली विश्लेषण करवाएं तो सामग्री भी मंगवा लें हमसे। ठीक है, और हर 100 बार जप करने के बाद सिंदूर और केसर का तिलक करना है। जब 1100 जाप पूरे हो जाएं तो नींबू को किसी बहते जल, नदी, तालाब में प्रवाहित कर दें और इससे यह कार्य होने लगेगा। क्या है, कैसे करना है बताता हूँ मैं। यदि साधना सफल होती है तो 21 दिन के अंदर वशीकरण का प्रभाव दिखने लगेगा। वह इच्छित व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा और आपकी बातें मानने लगेगा। यदि कोई साधना के बीच संकेत, सपने में आंतरिक अनुभूति मिलती है तो समझे कि यक्षिणी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सावधानियां क्या रहना है, इस एक अत्यंत शक्तिशाली अघोर विधि को आप हल्के में ना लीजिएगा। बिल्कुल गलत इरादों में इसका प्रयोग ना करेगा, अन्यथा दुष्प्रभाव हो सकता है। अगर साधना में कोई बाधा आए तो इसे अगली अमावस्या को फिर से दोहराएं। कुछ नहीं, बस नींबू लेकर आना है। रुद्राक्ष माला आपके पास रहेगी पहले से, उसमें कोई आवश्यकता है नहीं चेंजमेंट करने की। ठीक है, अब आपको गुप्त शत्रु मुक्ति प्रयोग भी इसी में देने जा रहा हूँ। ठीक है, शत्रु मुक्ति प्रयोग है, होली की रात्रि को, किसी भी अमावस्या की रात्रि को कर सकते हैं। अत्यंत प्रभावशाली है। इस विधि द्वारा किसी भी शक्तिशाली भैरव, वीर, हनुमान, कालिया, वीर बैताल से शत्रु बाधा समाप्त कराई जा सकती है। बस सबसे प्रमुख यह है कि आपके मन में एकाग्रता और आपके पास मंत्र जप की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, मंत्र क्या है? ओम हुम फट वीराय। उसके बाद अमुक लगा है, नाशय नाशय स्वाहा। अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम लेना है। समय होली की रात्रि हो या तो अमावस्या की रात्रि, 12 बजे से 3 बजे के बीच ये साधना करना है। और एक और चीज़ बताएं कि अगर संभव हो सके, अगर आपने होलिका दहन की राख रखी हो अपने पास में, तो राख को अपने एकांत कमरे में नीचे बिछा लें, उसके ऊपर बैठें। ठीक है, अगर आपके पास राख ना हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप हमसे राख मंगा भी सकते हैं। हमारे पास होलिका दहन की राख है। जो भी हमसे सामग्री मंगाना चाहे उससे बात कर सकता है और उसको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, उसके पश्चात आपको क्या करना है, बिखार दें। आवश्यक सामग्री है 11 नींबू, सरसों के तेल का दीपक, काले तिल और काजल, 1 लोहे की कील, भैरव, वीर, हनुमान या किसी एक अन्य वीर देवता का चित्र। ठीक है, साधना प्रक्रिया क्या है? काले कपड़े पहनने हैं, एकांत स्थान पर बैठना है, काले कपड़े पर वीर देवता का चित्र रखें और उसके सामने दीपक जलाएं। शत्रु का नाम लेते हुए 11 नींबू पर काजल से उसका नाम लिखें। मंत्र का 1100 बार जाप करें रुद्राक्षमाला से। हर 100 बार जप के बाद नींबू को काटकर उस पर काले तिल डालें। अंत में लोहे की कील मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके कील को, नींबू को किसी वीर स्थान, भैरव मंदिर या शमशान में गाड़ दें। शत्रु मुक्ति की प्रार्थना करें, पीछे मुड़कर बिना देखे चले आएं। आप देखेंगे यह साधना किस प्रकार शत्रु का विनाश कर देती है। शत्रु अपने आप कमजोर होगा, आपको परेशान करना बंद कर देगा, विनाश हो जाएगा। यदि शत्रु ने कोई तांत्रिक बाधा डाली है तो वो उसके ऊपर उल्टा चली जाएगी। यदि साधना सही तरीके से की गई तो 21 दिनों के अंदर अंदर इसका प्रभाव दिखने लगता है। और अगर कोई समस्या आई हो तो आप इसे वापस से दोहरा सकते हैं। आपको कोई नकारात्मकता नहीं होने वाली, इसकी गारंटी हम लेते हैं। सावधानियाँ क्या हैं? बहुत शक्तिशाली, हल्के में नहीं लेना है। अन्याय व निजी दुश्मनी के लिए ना करें वरना दुष्परिणाम हो सकता है। मंत्र जप के दौरान किसी से बात ना करें, बीच में ना उठें। विशेष नोट क्या है? यह प्रयोग केवल न्याय संगत कारणों से शत्रु बाधा हटाने के लिए करना है।
ठीक है, किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं करना है, या कोई हल्का सा मतभेद है, सामान्य वैचारिक मतभेद है, उसको लेकर आप उसके ऊपर एक कार्य करें, नहीं, बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करना आपके लिए यह पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट मैं समझा पाने में सक्षम हुआ हूँगा। यदि आपको अन्य किसी प्रकार की सहायता चाहिए, किसी मंत्र सिद्धि में आपको हमारी मदद चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय माता विंध्यवासिनी।